भारतीय जनता पार्टी यूनिट बांडीपुरा ने हफ्ते के रोज बांडीपुरा जिले के हल्के इंचार्ज का इंतखाब किया और 3 हल्के के अरकान को मुंतखब किया गया। इंतखाबात में जिला के पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की और अपना वोट डाला और अपने हल्के का इंचार्ज का इंतखाब किया। काबिल जिक्र बात यह है, डॉक्टर इकबाल को बांडीपुरा, आरिफ मदनी को सोनावारी और डीडीसी तिलेल एजाज राजा को गुरेज हल्का का इंचार्ज के तौर पर मुंतखब किया गया। इंतखाबात हर 3 साल के बाद होते हैं, जिसमें दूसरे नौजवानों को मौका फराहम किया गया कि वो अपने लोगों की खिदमत कर सके। पेश ग्राउंड जीरो भारत के लिए बांडीपुरा से लोन सुलेमान की यह रिपोर्ट। का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ तशरीफ ले आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी परंपरा है पार्टी की कि 3 साल के बाद हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। जैसे नेशनल प्रेसिडेंट से लेके बूथ प्रेसिडेंट तक सारा चेंज हो जाता है। आज बांडीपुरा के इस ज़िले में सबसे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को और उसकी टीम को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं कि बांडीपुरा पहला ज़िला है कश्मीर में जो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हुआ है। और आज लास्ट 1 हफ्ते से हम इस पे एक सहमति बना रहे थे कि कार्यकर्ताओं से बैठ के कि कैसे हम इसका कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट को चुन लें। और आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम यहाँ आए। उन्होंने आरओ साहब के सामने फॉर्म भर दिया है। 3 नाम आए, चौथा कोई नाम नहीं आया। हमने सुंबल सोनावारी से आरिफ मदनी साहब नए कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बन गए। बांडीपुरा से कैप्टन इकबाल साहब कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बन गए और गुरेज से हमारा राजा साहब कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हो गए हैं। हूँ जो हमारा श्री अशोक कोल जी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर चला रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा साहब और मेरा जो प्रभारी श्री आरिफ राजा साहब, उसका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट बांडीपुरा का किया गया है कि यहाँ पर इलेक्शन जो हो वो हो जाएगा। आज हमने इलेक्शन किया और आज हमने इलेक्शन में इन तीनों ने यहाँ पे जीता। यहाँ पर गुरेज से हमारा एजाज अहमद खान साहब और बांडीपुरा से हमारा कैप्टन साहब और सुंबल सोनावारी से हमारा यहाँ पर ये आरिफ मदनी साहब। जो पुराने 3 हमारे थे, गुलाम मोहिद्दीन साहब जो था वो गुरेज का था और ये बिलाल अहमद वानी साहब वो सुंबल सोनावारी का था और आमिर बशीर जो बांडीपुरा का था। ये 3 अब चेंज हो गए। अब नए जो इन पे हमने जिम्मेवारी डाली और पार्टी ने जिम्मेवारी डाली। आज आपने देखा हमने किस तरीके से यहाँ पर इनको अनाउंस किया और पार्टी ने आदेश दिया था कि इलेक्शन होने चाहिए। जो जो अब टीमें बनेगी वो इलेक्शन के हिस्से से बनेगी। और हमारा जो आरओ साहब था और हमारा जो प्रभारी साहब था आरिफ साहब, और आरिफ साहब यहाँ पे आए, उसने यहाँ पे ये इलेक्शन करवाया और आरओ साहब था, इन दोनों ने आज यहाँ पे इलेक्शन करवाया। और आज एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इनका मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रहीम, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है। उसके बाद में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के टॉप लीडरशिप है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री नसीर अहमद लोन साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी श्री आरिफ राजा साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनने मुझे नॉमिनेट किया है इस इलेक्शन के लिए। और उसके बाद में जो हमारे कार्यकर्ता है जिनने मुझे इलेक्शन में जितवाया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि ताकि मैं उनके काम कर सकूँ। पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया है कि आप, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था, अभी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हूँ। इसका मतलब है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है कि आप अच्छे से काम करें और लोगों की खिदमत करें, लोगों की भलाई के लिए आप जितना भी कर सकते हैं वो मैं करूंगा। इसके बाद मैं बांडीपुरा के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कोई भी काम हो, यहाँ पे सरकार है, चुनी हुई सरकार है, अगर वो काम नहीं कर रही है, वो सोई हुई है। हमारे को पता है कि वो जो चुनी हुई सरकार है वो सोई हुई है, अभी जाग नहीं रही है वो। बांडीपुरा के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी काम हमारे से होगा, हमारे पास आए, हमारा बीजेपी ऑफिस है यहाँ पर, हमारे पास आए और हम काम करके दे देंगे। जी देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी मुझे महसूस कर रहा हूँ मैं। आज भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस पार्टी का हिस्सा बनना, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मैं अपने पार्टी हाईकमान का तहे दिल से मशकूर हूँ
जिन्होंने गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी की कमान मेरे हाथों सौंपी है। देखिए, इस पार्टी के जो यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो टॉप लीडरशिप है, खासकर मैं बिलखुसूस में बात करना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब का। जिस तरीके से एक उस्ताद स्कूल के अंदर अपने बच्चों को काम सिखाता है, उसी तरह अशोक कौल साहब ने हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सिखाया, अपने लोगों की खिदमत करना सिखाया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। आज के दिन मैं उनका मशकूर हूँ और साथ ही साथ अपने गुरेज तहसील के लोगों का मशकूर हूँ और उनसे ये वादा करता हूँ कि मरते दम तक ये पठान उनकी खिदमत करता रहेगा। इंशाल्लाह उनका सिर, हमारे शीना कम्युनिटी के लोग जो है, उनका सिर हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया है, उस कम्युनिटी ने, शीना कम्युनिटी ने स्ट्रगल किया है। उनकी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा और हमेशा उनकी बात दिल्ली तक पहुंचाता रहूंगा।